सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल नीता की स्टोरी में। गरीब बहू की कंपनी। रेखा एक छोटे से गांव की रहने वाली साधारण पढ़ी लिखी और संस्कारी लड़की थी। उसका परिवार गरीब था, लेकिन उसने कभी भी अपने हालात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। रेखा का सपना था कि वह कुछ बड़ा करे, लेकिन किस्मत ने उसे जल्दी शादी की राह दिखा दी थी। रेखा की शादी शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई। उसका पति करण एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और सास ससुर परंपरावादी सोच वाले थे। रेखा ने सोचा था कि एक नई जिंदगी की शुरुआत होगी, जहां पर प्यार, अपनापन और सम्मान मिलेगा उसे। लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। शादी के कुछ ही दिन बाद रेखा को एहसास हुआ कि उसका गरीब होना उसके ससुराल वालों की नज़रों में उसकी सबसे बड़ी कमी बन चुका है। सास हर बात पर ताना देती, अरे हमने तो सोचा था कोई बड़े घर की बहू लाऊंगी, पर हमें तो फटी पुरानी कटरी थमा देगी। किस्मत ही खराब थी हमारी। ससुर तो कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनकी चुप्पी भी एक तरह की सहमति भरती थी। करण शुरू में रेखा का साथ देता था, लेकिन धीरे धीरे वह भी परिवार के दबाव में आकर चुप रहने लगा था। रेखा सुबह से देर रात तक घर का सारा काम करती, खाना बनाती, साफ सफाई, सब्जी लाना, लेकिन बदले में सिर्फ अपमान और तिरस्कार ही मिलता था उसे। कई बार उसे बिना खाना खाए ही सोना पड़ता था। एक दिन रेखा की माँ उससे मिलने उसके ससुराल आई। उन्होंने बेटी की आंखों में आंसू देखे तो पूछ लिया, बेटी तू खुश तो है ना? रेखा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ माँ, सब ठीक है, मैं बहुत अच्छे से हूँ। माँ समझ गई कि सब कुछ ठीक नहीं है। माँ के जाने के बाद रेखा ने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं सिर्फ गरीब हूँ? क्या मेरी कोई पहचान नहीं? उसी दिन से उसने तय कर लिया कि वह अपने आत्मसम्मान के लिए कुछ करेगी। रेखा को सिलाई कढ़ाई का बहुत शौक था। उसने छुपकर पुराने कपड़ों से सुंदर पर्स, थैले और कुशन कवर बनाना शुरू किया। पहले तो परिवार ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी। रेखा ने अपने बनाए हुए सामान की तस्वीर सोशल मीडिया पर डालनी शुरू की। एक दोस्त के मोबाइल से धीरे धीरे उसे ऑर्डर मिलने लगे। उसने कुछ पैसे बचाकर एक पुरानी सिलाई मशीन खरीद ली। अब उसका हुनर घर की चार दीवारियों से बाहर निकल चुका था। लोगों को उसके डिजाइन पसंद आने लगे थे। एक दिन एक लोकल मेले में उसे स्टॉल लगाने का मौका भी मिला, जहां उसके बनाए हुए सामान हाथों हाथ बिक जा रहे थे। अब वही लोग जो उसे ताने देते थे पूछने लगे उससे, बहू तुमने ये कहाँ से सीखा इतना सुंदर काम? रेखा का छोटा सा काम अब एक रेखा हाथ बढ़ाओ नाम की छोटी कंपनी बन चुका था। उसने पास की कुछ गरीब महिलाओं को भी काम पर रखा और उन्हें प्रशिक्षित किया। उसका घर अब केवल घर नहीं, एक छोटा सा बिजनेस बन चुका था। सास ससुर की नज़रें अब बदल चुकी थी उसके प्रति। वे अब रेखा को बहू नहीं, अपनी बेटी कहने लगे थे। करण को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रेखा से माफ़ी मांगी। रेखा ने कहा, मैंने आपके साथ की उम्मीद नहीं की थी, पर खुद के साथ का भरोसा कभी नहीं छोड़ा मैंने। रेखा की कहानी सिर्फ एक गरीब बहू की नहीं, बल्कि हर उस महिला की है जो हालातों से लड़कर अपनी आत्मसम्मान की लड़ाई जीतती है। गरीबी कोई कमजोरी नहीं, अगर इरादे मजबूत हो तो इसको भी पार कर सकते हैं। यह थी मेरी छोटी सी कहानी। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।